अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक माई ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम एक अच्छे मौजू पर बात करेंगे। हुआ कुछ यूं था, न्यूयॉर्क के साहिल समंदर पर फेरी कश्ती खड़ी थी जो कि लोगों को बैठा कर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचाती, मगर फेरी में सवार होने के लिए पहले टिकट लेनी पड़ती थी। वीकेंड होने की वजह से लोगों का हुजूम था। फेरी कुछ भरी थी। कतार में खड़े लोग दूसरी तीसरी फेरी के इंतजार में कड़ी धूप में हाथों में कोक, बर्गर, जूस और मूवी कैमरे पकड़े खड़े थे। इस हुजूम में सिर्फ जवान और बच्चे ही नहीं थे, बल्कि बूढ़े हजरात भी नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। कतार में खड़े लोगों का जी बहलाने के लिए एक सियाह फाम शख्स अपने करतब दिखा रहा था। म्यूजिक बज रहा था और करतब दिखाते लोगों से रुपए भी बटोर रहा था, मगर किसी को मजबूर नहीं कर रहा था कि कोई उसे रुपए दे। जारी है, साहिल समंदर पर जहाज, कश्तियां और फेरी खड़ी थीं। दूर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और समंदर के दूसरे किनारे पर इमारतें दिखाई दे रही थीं। ये मैनहट्टन न्यूयॉर्क डाउन टाउन की इमारतें थीं। लोगों की कतार के सामने रेडियो पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें बक रही थीं। करीब ही बेंच बचे थे जहां पर लोग बैठे हुए उस इंतजार में थे कि उस लंबी सी कतार को टिकटें मिल जाएं तो वो भी फेरी की टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो सकें। इस कदर धूप थी, मगर साथ साथ समंदर की वजह से हवा चल रही थी। हमारे लिए तो मौसम इतना शदीद नहीं था, मगर अमरीकी लोगों का बड़ा हाल था। ना उनके सरख थे, मर्द और औरतों ने बनियान और नकरें पहन रखी थीं। ऐसा मौसम था जैसा कि अप्रैल में हमारे मुल्क में होता है, मगर उनसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी अगर पाकिस्तान जून जुलाई में किसी सैरगाह में दोपहर के वक्त चले जाएं तो उनका क्या हाल हो। लोगों के हुजूम से हटकर एक बेंच पर बैठी थी कि मेरी नांगाह दूसरी जनाब उठ गई। एक बूढ़ा शख्स साफ सुथरी पेंट कमीज और टाई बांधे म्यूजिक के साथ नाच रहा था। इतना ज़ईफ था कि वो बमुश्किल अपने पांव म्यूजिक के साथ उठाता। करीब जाकर पता चला कि वो भिखारी है। एक डूबा इसकी मेज पर रखा था। लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की टिकट लेने के लिए जब वहां से गुजरते तो कुछ डॉलर उसके डब्बे में डाल जाते। भीख मांगने के लिए वो इन तक मेहनत कर रहा था। आतना महजब भुकारी जो किसी से सवाल नहीं कर रहा था कि मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दो। लोगों की मर्जी पर छोड़ा हुआ था, चाहे तो कुछ खैरात कर जाए। मुझे रह रहकर ख्याल सता रहा था कि अगर वो लोग भीख भी मांगते हैं तो इसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। वो भी लाचारी के सबब वो भीख मांगते हैं, और एक हमारा मुल्क है कि अच्छे खासे हटे कटे लोग मेहनत मजदूरी करने की बजाय भीख मांगते हैं, और जवान औरतें छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाए सदा लगाती हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तुम्हारा बेटा सलामत रहे, बीबी तो हज करने चली जाए, तेरा शोहर जीता रहे। अगर इतनी दुआएं सुनने के बाद भी आप कुछ न दें तो वो बद्दुआओं पर उतर आती हैं। जो मना में आता है बके चली जाती हैं। बद्दुआओं के खौफ से लोग उन्हें कुछ न कुछ जरूर दे देते हैं। अगर कहीं कभी भी काम करोगे तो 100 बहाने बनाएंगी। इतने छोटे बच्चे के साथ काम कैसे कर सकती हूँ? मेरा शौहर अंधा है, उसको खाना कौन बना कर देगा? ये सुनकर उन्हें मजीद कुछ कहने सुनने की जरूरत महसूस नहीं होती। खैर, बात हो रही थी साहिल समंदर पर खड़ी फेरी की और उस पर सवार होने वाले लोगों की। वो न जाने कितने घंटे से कतार में लगे हुए थे। उनमें जीने की उमंग थी। वो हर लम्हे को मकीद करके लुत्फ अंदोज होते हैं। वो सिर्फ आज का सोचते हैं, ये नहीं कि बरसों के बाद क्या होगा। मुस्तकबिल से बेनियाज जिंदगी गुजारते हैं। मैं यही सोचते हुए वहां से चली आई कि जो अच्छे उसूल उन्होंने जिंदगी में अपना लिए हैं, हमें भी वो सीख कर अख्तियार कर लेने चाहिए, ताकि हमारा माशरा भी बेहतरी और तरक्की की तरफ गामजन हो सके।